सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से स्टूडेंट्स में नाराजगी है क्योंकि तमाम तरह की जो खामियां हैं वो दिख रही कि इवैल्यूएशन किस तरह से किया गया है कॉपियों का। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनका नाम है सानवी शर्मा। इनका भी आरोप है कि इनको कुछ इनके क्वेश्चन का जो उन्होंने सही आंसर दिया है लेकिन उसमें नंबर नहीं दिए गए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी इन्होंने जो दिया है जिसमें कॉपी पेज ही नहीं चेक किया गया। तो वो जरा दिखाइएगा कौन कौन से पेज का आप सब्जेक्ट बताइएगा, कौन सा सब्जेक्ट। ये अकाउंटेंसी का पेपर है एंड इसमें क्वेश्चन 5th मेरा सही है एंड इसमें कैमरे में दिखाइए हमारे। इसमें क्वेश्चन 5th है, इसमें मेरे को मार्क्स नहीं दी, इसमें मेरे को 0 दिया हुआ है और मेरा आंसर बिल्कुल सही है। एंड फिर आगे मेरा जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन है, वो मेरा सही है, उसमें मेरे को उसमें भी नहीं मेरे को मार्क्स मिले। अच्छा, तो ये अकाउंटेंसी का पेपर है ना, आप बता रही हैं उसकी कॉपी। हाँ जी, ये आंसर शीट इन्होंने निकलवाई और उसके बाद देखे हैं, ये देखिए सीन है, आप साफ देख सकते हैं कि सीन इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें इन्होंने नंबर नहीं दिया है ना। हाँ जी, कोई भी इसमें लग रहा है इसको चेक नहीं किया गया, सिर्फ सीन करके आगे बढ़ गए। हाँ जी, नंबर देना भूल गए, है ना। हाँ जी। और कौन सा पेपर ऐसा है, ये अलग दूसरा सब्जेक्ट है। हाँ जी, ये मेरा बिजनेस स्टडीज का पेपर है एंड इसमें ये मेरा सारा क्वेश्चन सही है बट इसमें मेरे को सिर्फ 1.5 नंबर दिया गया है, जिसमें मेरा बिल्कुल पूरा क्वेश्चन सही है। मैंने एनसीईआरटी के कीवर्ड से चेक करा, मेरा बिल्कुल सही है आंसर, बट मेरे को मार्क्स नहीं दिए गए इस क्वेश्चन में भी। एंड आगे भी इसमें क्वेश्चंस हैं ऐसे। अच्छा। बहुत सारी जगहों पर आप कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं की गई। हाँ जी, तो ये इनका कहना है कि ऐसा सही क्वेश्चन होने के बाद उन्होंने सही आंसर लिखा उसका, उस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी इनको नंबर नहीं दिया गया, सीन करके छोड़ दिया गया है। और जिसमें जो है इनको पूरे नंबर मिलने चाहिए उसमें उनको जो है 0 दे दिए गए हैं, ऐसे भी है। हाँ जी मैम। अच्छा, टोटल कितना % आपका आया है इस बार? मेरा 57% है बट मेरे इसमें ज्यादा बन रहे हैं। एंड अगर आप सारे सब्जेक्ट का अपना आपने देखा है अगर, तो कितना नंबर आपको लग रहा है कि जो इन गड़बड़ियों की वजह से वो कम हो गए? आप मदर है। ये जो शीट्स, नाम भी बताइए आप। सानवी की बता। मेरा नाम रजनी है और ये अगर हम शीट्स वेरीफाई कर रहे हैं, इसको मैनुअली चेक करें तो ये 70% अब 75% इवन अबव जाएंगे, जो इसको 58% दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन चेक नहीं है, कुछ चेक करके उसके नंबर नहीं दिए गए और यहाँ उनमें नंबर ही बहुत कम दिए गए। इनकी खुद की मार्किंग में है जिसमें 4.5 मार्क्स एक क्वेश्चन में दिए हुए हैं और उसको जब दिया गया तो उसको 3 ऐड किया गया। सारे वो पेज कटी। तो ये बड़े आरोप जो हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें इनका कहना है कि मेरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही लिखे लेकिन उनका जो है वो आंसर जो है उस पर 0 नंबर मिला है। ऐसे भी क्वेश्चन है जिन पर 3 नंबर का आंसर है या 4 नंबर का आंसर है, उस पर इनको आधा नंबर दिया। 1.5, 1.5, 1.5, 4.5 बन रहे हैं बट दिए गए हैं 3 मार्क्स। उनकी खुद की चेकिंग में ही गड़बड़ है, कैलकुलेट ही गलत किया हुआ। फिर से बताइएगा इसको ठीक से और अच्छे से दिखाइएगा। 1.5, 1.5 इज इक्वल टू 4.5 और यहाँ पे कितनी मार्किंग की गई है? 3। ऐसी गड़बड़ियां बहुत ज्यादा है जिससे बहुत नुकसान हो रहा है हमें बच्चों को। कैलकुलेट ही गलत कर दे रहे हैं। बिल्कुल, कैलकुलेशन की वजह से बच्चों के फ्यूचर पे इतना असर पड़ रहा है। कहाँ जाए हम? सीबीएसई एक इतना बड़ा बोर्ड है, +2 के बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ सही नहीं है। कहाँ जाके एडमिशन होंगी, कहाँ? मैं तो ये सीबीएसई से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया इस रिजल्ट को रोक के दोबारा मैनुअली चेक किए जाए पेपर और दोबारा से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए ताकि बच्चों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो ना हो। तो ये स्कैन कॉपी है, ये स्कैन आंसर शीट जो इन्होंने निकलवाई थी, उन सारे पेजेस को एक एक देखा तब पता चला कहीं अपने ही नंबर का जो है ना कैलकुलेट गलत कर दे रहे हैं टीचर, कहीं कोई पेज चेक नहीं कर रहे हैं, किसी पेज को चेक कर रहे हैं तो पूरे नंबर की वजह 3 नंबर का आंसर का जवाब होना चाहिए तो उसमें पता है आधा नंबर दे दिया गया है। हाँ जी, इसकी वजह से कितना नंबर जो है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कैलकुलेट करके, और वो 75% से अबव मार्क्स बन रहे हैं और 58% दिए गए हैं। कहाँ जाए? कि रिवैल्यूएशन के पैसे अलग भरे, रीचेकिंग के अलग भरे, सीबीएसई की बोर्ड फीस अलग भरी, कहाँ पैसे भरे हम? पेरेंट्स तो फिर पैसे भरने की मशीन ही रह गए ना सीबीएसई के लिए भी। जैसे गवर्नमेंट ने किया वैसे ही इनके साथ हो रहा है, बोर्ड भी बच्चों के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ पैसा भरे। पहले रिवैल्यूएशन के लिए पैसा भरें, एग्जाम की टेंशन लें, फिर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद जो इनकी मार्किंग ओएसएम इन्होंने जारी करा है उसकी गड़बड़ी की वजह से बच्चे मेंटली परेशान हो रहे हैं। फिर उसको जब हम वेरीफाई कर रहे हैं तो उसमें खामियां निकल रही हैं। ये एक बच्चे के साथ नहीं, बहुत से बच्चों के साथ है। आप
खुद ही देख सकते हैं कि जो 11 लाख स्टूडेंट्स ने कॉपी मांगी है और उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये खिलवाड़ हुआ है। हम रोज न्यूज देख रहे हैं, रोज जो टीचर्स हैं, इवन एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर है, उन्होंने खुद ये मानी है चीज कि ये सीबीएसई ने गलत कर रहा है। तो सीबीएसई की गलती की वजह बच्चे क्यों भुगत रहे हैं? क्यों कोई मिनिस्टर जो सीबीएसई के हेड है वो क्यों अपनी वो नहीं ले रहे? एक अगर इनकी गलती हुई तो आईआईटी मद्रास से इन्होंने वो बुला ली है टेक्नीशियन टीम, वो टेक्नीशियन टीम आके उनको सही करके, पर जो गलतियां ओएसएम ने करी हैं उसको कैसे ठीक किया जाएगा? बिल्कुल, अब कैसे ठीक किया जाएगा? तो अब बस एक ही तरीका है कि आप रीचेकिंग के लिए भी डाल रहे हैं। रीचेकिंग के लिए डेफिनेटली डालूंगी, उसके भी पैसे भरूंगी। पहले रिवैल्यूएशन के लिए भरे हैं, अब रीचेकिंग के लिए भरूंगी, क्योंकि कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पेरेंट्स के पास। अभी तो ये कुछ बच्चों के हैं, अगर ये इन्होंने एक्सटेंड की होती और लाइन इनकी वेबसाइट क्रैश ना करती तो मेरे ख्याल से जितने बच्चों ने एग्जाम दिया ना वो सब रिवैल्यूएशन के लिए भरते। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी आंसर के लिए जो है ना, ये आंसर कॉपी के लिए बार बार अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रही थी क्योंकि वेबसाइट में प्रॉब्लम थी। और ऐसे स्टूडेंट्स से हमने बातचीत भी की, सीबीएसई के चक्कर भी लगा रहे हैं वो लोग, कोई उनको जवाब देने वाला नहीं। और इनका बड़ा आरोप है कि सीबीएसई की गलती पर छात्र क्यों भुगत रहे हैं। जवाब तो इस पर सीबीएसई को देना चाहिए। सबसे पहले एग्जाम फीस दें, एग्जाम देने के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ नंबर जब ठीक नहीं लगे, गड़बड़ हो जाए इवैल्यूएशन में, तो फिर उसके लिए भी जब अब इस तरह की जब कॉपी लेंगे, आंसर कॉपी जो है ये निकलवाएंगे, जो स्कैन कॉपी है इसको निकलवाने पर भी आपको फीस देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद रीचेकिंग के लिए आप डालते हैं तो उसके लिए भी फीस देनी पड़ेगी। तो एक के बाद एक लगातार जो है आप कहीं फीस दें और बच्चे उसको लेकर भी हम लोग हो ही रहे हैं, चाहे 50 रुपए 100 रुपए हैं फीस तो है। हम लोग क्यों बार बार फीस भरे, क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं? बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, मार्क्स नहीं दे रहे, तो ये तो गलत है ना। बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। कैसे वो कॉलेज जाएंगे? कैसे कोई, जैसे कॉलेज में कोई कोर्स आउट करना है उनको नहीं मिल रहा, क्यों? सीबीएसई की वजह से। सीबीएसई कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा बोर्ड है। ये बोर्ड जो है ना, ये छोटे स्टेट बोर्ड ये गलती कर सकते हैं, बट ये नेशनल लेवल का बोर्ड है, ये इतनी बड़ी गलती कर रहा है और मान भी नहीं रहे। इनके मिनिस्टर अपने उसको बुला रहे हैं, हाँ जी ये गलती हुई। अरे यार, गलती हुई तो बच्चे क्यों भुगते हैं तुम्हारी गलती? बच्चों की गलती कहाँ है? पैसा हमने दिया, बच्चों ने मेहनत की, रिजल्ट 0। बिल्कुल, तो ये सेंट्रल बोर्ड है, इनका कहना है। और इतनी बड़ी जो है वो, इतनी बड़ा जो गलती कैसे कर सकते हैं? छात्र भुगत रहे हैं सीबीएसई की इस लापरवाही को। और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो है उसकी वजह से तमाम छात्र जो है अलग अलग शहरों में परेशान हो रहे हैं। किसी की कॉपी बदल जा रही है, किसी के जो है सप्लीमेंट्री कॉपी गायब हो जा रही है, किसी के पेजेस गायब हो जा रहे हैं मेन कॉपी में, किसी का पता चल रहा है कि चेक नहीं कर रहे हैं, किसी को नंबर नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे तमाम तरह के आरोप जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।